इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देकर धंधा करने का खेल देश में पिछले कुछ समय से किस तरीके से चल रहा होता है, ये आपने हमने खूब देखा। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से कोई कंपनी मुनाफा कमा रही होती है 10 करोड़ रुपए और चंदा दे रही होती है 100 करोड़ रुपए, और बड़ी बड़ी नामी कंपनियां यानी अंबानी अडानी की कंपनियों का नाम चंदे वाली इस लिस्ट में आपको दूर दूर तक कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर ये चंदा दे भी रही होंगी तो कुछ इस तरह की प्राइवेट कंपनीज के जरिए जिनको आपको और हमारे लिए पहचानना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। यानी इस चंदे वाली व्यवस्था के दो फायदे थे। पहला फायदा तो ये था कि आप खुलकर धंधा कर सकते थे, और दूसरा फायदा यह था कि आप फंदे से मुक्त हो सकते थे। यानी सरकारी जांच एजेंसियां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनके फंदे से आप बड़ी आसानी से मुक्त हो सकते थे। कुछ कंपनियों का हमने इस तरह का विवरण देखा जिन पर पहले होती है इनकम टैक्स या सीबीआई की रेड, उसके बाद ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उन पर कार्रवाइयां कर रही होती हैं, और उसके कुछ समय बाद वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टीज को फंड देती हैं, चंदा देती हैं, तो इसके बाद उन पर कार्रवाइयां खत्म हो जाती हैं। कुछ को क्लीन चिट मिल जाती है या फिर कुछ का मामला दबा का दबा रह जाता है। ये खेल यहीं तक सीमित रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन इस खेल में ऐसी ऐसी दवा कंपनियां शामिल होती हैं जिनके ड्रग सैंपल टेस्ट फेल हो चुके होते हैं। मतलब चंदा देकर धंधा करने के खेल में हमारी हेल्थ को भी नहीं छोड़ा गया। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ बड़ी बड़ी दवा कंपनियां जो हार्ट डिजीज के लिए दवाइयां बनाती हैं, जो कोविड, मलेरिया, हाई बीपी या फिर डायबिटीज के लिए दवाइयां बनाती हैं, इनके ड्रग सैंपल टेस्ट फेल हो जाते हैं। इसके बावजूद ये अपनी दवाइयां बना रही होती हैं, और इसके साथ साथ ये सारी कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे रही होती हैं। अब जब ये पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे रही होती हैं, तो अगर इनके धंधे में किसी भी तरीके की कोई कमी है, कोई अनियमितता है, कोई इस तरह की खामी दिखती है या फिर इनके सैंपल फेल होते भी है, तो क्या चंदा देने के बाद इनके धंधे को बरकरार नहीं रखा गया होगा? एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड जो डेटा इलेक्शन कमीशन को देता है, इस डेटा को खंगालने के बाद यह बात सामने आई कि 23 फार्मा कंपनियां और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिलकर 762 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं, और इन कंपनियों में से कुछ फार्मा कंपनियां और एक अस्पताल ऐसा है जिस पर ईडी और इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, और इसके बाद ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देते हैं। मतलब ईडी और आईटी की रेड पड़ने के बाद जब ये चंदा दे रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हो सकता है? उसका मतलब यही हो सकता है कि लो जी, ये चंदा ले लो और हमें फंदे से मुक्त करो। हालांकि इस पूरे मामले पर कंपनियों पर कब कब कितनी चार्जशीट दर्ज की गई होगी, कब कब किस किस तरीके की कार्रवाइयां की गई होगी, ये सब समझने वाली बातें हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझिए। एक है यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये है दक्षिण में, हेडक्वार्टर है तेलंगाना। ये हॉस्पिटल अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2023 यानी 2 साल के टाइम पीरियड में 162 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड लेता है। इस हॉस्पिटल पर दिसंबर 2020 में इनकम टैक्स की रेड पड़ चुकी होती है, और इसके बाद अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2023 तक चंदा देने का खेल शुरू होता है। अब इस चंदे के क्या मायने हो सकते हैं? क्या चंदे के बदले धंधा मिला होगा? क्या चंदे के बदले इनकम टैक्स ने कार्रवाइयां करनी बंद कर दी होंगी? क्या चंदे के बाद ही इनकम टैक्स ने क्लीन चिट दी होगी? ये सारी चीजें आप बेहतर समझ सकते हैं। अब एक एग्जांपल और देख लीजिए, औरबिंदो फार्मा। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से औरबिंदो फार्मा के मालिक शरद रेड्डी के एक बयान के आधार पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। 28 मार्च तक वो ईडी की कस्टडी में है। अब इसी औरबिंदो फार्मा का हेडक्वार्टर होता है तेलंगाना में। इसके मालिक शरद रेड्डी की 2022 में ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरेस्टिंग हो जाती है। लेकिन चंदा देकर धंधा करने का खेल यहां भी किस तरीके से चल रहा होता है, इसको समझिए। ये शरद रेड्डी औरबिंदो फार्मा के जरिए अप्रैल 2021 से लेकर 2023 के बीच में 52 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है। अब 52 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है, तो चंदा देकर धंधा करने का खेल किस तरीके से किया जा रहा होगा, इसको आप बखूबी समझ सकते हैं। गुजरात में एक कंपनी है इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। इस कंपनी का हेडक्वार्टर है अहमदाबाद। जुलाई 2020 में इस कंपनी की एक दवा एनाप्रिल ड्रग टेस्ट में फेल हो जाती है। एनाप्रिल का यूज होता है हाई ब्लड प्रेशर है या फिर हार्ट फेलियर, मतलब किसी को अगर हार्ट अटैक आ गया है तो उसके बाद एनाप्रिल दी जाती है।
तो ये कंपनी भी जुलाई 2020 में ड्रग टेस्ट में फेल हो जाती है। लेकिन यहां पर भी चंदा देकर धंधा करने का खेल समझिए। दिसंबर 2022 में ये कंपनी यानी इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड 20 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदती है। अब यह भी स्पष्ट हो चुका है कि ये 20 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिए जाते हैं। अब लगे हाथ एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आईपीसीए लेबोरेटरीज लिमिटेड, इस दवा कंपनी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी एक टैबलेट लारियागो टैबलेट अक्टूबर 2018 में ड्रग टेस्ट में ये फेल हो जाती है। ये जो लारियागो टैबलेट है इसका यूज होता है मलेरिया के उपचार में या इसकी रोकथाम में। तो इस कंपनी यानी आईपीसीए लेबोरेटरी लिमिटेड के द्वारा अक्टूबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 के बीच में 13.5 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे जाते हैं। इसमें से 10 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड बीजेपी को दिए जाते हैं और 3.5 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को दिए जाते हैं। तो यहां पर भी आप समझ सकते हैं चंदा देकर धंधा करने का खेल कब, कहां और कैसे, किस तरीके से चल रहा होता है। कुल 23 फार्मा कंपनियां और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को फंड दिया और इसी टाइम पीरियड पर इसके साथ साथ इन सारी दवा कंपनियों पर, हॉस्पिटल पर ईडी और इनकम टैक्स की रेड भी पड़ रही होती है। मतलब इन सरकारी जांच एजेंसियों के जरिए इन पर कार्रवाइयां भी हो रही होती हैं और इसी टाइम पीरियड पर ये कंपनियां इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा भी दे रही होती है। तो आप समझ सकते हैं कि इन पर एक्शन किस तरीके का हो रहा होगा और कितना हो रहा होगा। अच्छा, आप समझिए जरा, इन फार्मा कंपनियों की रेगुलेटर कौन है, यानी नियामक सरकार। तो फिर ऐसे में इन दवा कंपनियों के जो क्वालिटी टेस्ट है या फिर अप्रूवल के मामले में, बहुत सी दवाइयां ऐसी होती हैं जिनको टाइम से जिनको अप्रूवल मिलना जरूरी होता है, तभी वो अपनी उसी के हिसाब से मार्केटिंग सेट करती हैं, सारी चीजें आगे की उसी के हिसाब से तय होती हैं। अब इन पर ईडी और आईटी की रेड पड़ रही है और उसी टाइम पीरियड पे इन कंपनियों के द्वारा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को फंड भी दिया जा रहा है। तो क्या चंदे का इनके धंधे पर कुछ भी असर नहीं होता होगा? मतलब उस चंदे से क्वालिटी टेस्ट या फिर अप्रूवल जैसी चीजें प्रभावित ही नहीं होती होंगी? ये सब जांच का विषय है। लेकिन हम इतना तो देख ही चुके हैं कि बहुत सी दवा कंपनियां जिन पर ईडी या इनकम टैक्स की रेट पड़ती है, उसके बाद जब ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए चंदा देती हैं तो इनको किस तरीके से क्लीन चिट मिल जाती है। तो चंदा देकर धंधा करने का ये खेल कितना पारदर्शितापूर्ण था ये आप देख चुके हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।